आज एक टेक्निकल सेशन है। आज के सेशन में हम हीलियम 10 3-स्टार रिव्यू स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वक्त मैं अपने हीलियम 10 के वेब वर्जन में लॉग इन हूँ, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी के प्लेटफॉर्म से मैंने क्लिक करके ऑटोमेटिकली इस स्क्रीन पे डायरेक्टली लॉग इन हो गया हूँ। मुझे कोई लॉग इन पासवर्ड नहीं लगाना पड़ा। मैं इस वक्त हीलियम 10 के वेब वर्जन को लॉग इन कर चुका हूँ और आपके सामने होम की स्क्रीन नजर आ रही है, डिफॉल्ट स्क्रीन नजर आ रही है। इसके नीचे प्रोडक्ट रिसर्च के अंडर ब्लैक बॉक्स के वर्जन को हम इनिशिएट करेंगे। प्रोडक्ट रिसर्च में ब्लैक बॉक्स, जो कि Amazon प्रोडक्ट रिसर्च मॉडल है हीलियम 10 का। ठीक है जी, हम इस वक्त हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स वर्जन के अंदर मौजूद है। आपके सामने प्लेटफॉर्म कुछ इस किस्म का नजर आएगा, प्रोडक्ट्स, कीवर्ड्स, कॉम्पिटिटर्स, नीश, प्रोडक्ट टारगेटिंग। हम इसका ब्लैक बॉक्स को मेनली उसके प्रोडक्ट आइडियाज, प्रोडक्ट रिसर्च मॉडल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ब्लैक बॉक्स मेन रोल अदा कर रहा है। यहाँ पे कैटेगरीज है, मंथली रेवेन्यू क्या से क्या होना चाहिए। अब इस प्लेटफॉर्म पे वो हमसे कुछ क्राइटेरियाज पूछ रहा है। क्राइटेरियाज कैसे? क्राइटेरियाज हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स जो मॉडल है वो हमसे पूछ रहा है कि भाई आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है, वो प्रोडक्ट कैसी हो, उसके ऊपर कितने लोगों के कमेंट्स हो, कितने रिव्यूज हो, उसकी प्राइस क्या से क्या होनी चाहिए, जो आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं आपका बजट क्या है, जेब में पैसे कितने हैं जिसके मुताबिक मैं आपको प्रोडक्ट ढूंढ के दूं, आपको प्रोडक्ट आइडिया दूं। तो हम इस मकसद के लिए प्रोडक्ट को, अपने आइडिया को मैच्योर करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स में कैटेगरीज में तमाम कैटेगरीज मौजूद हैं। तमाम कैटेगरीज से मुराद आपके पास ऑटो कैटेगरी है, बेबी कैटेगरी है, ब्यूटी, कुछ यहाँ पे राइटिंग, जर्मन राइटिंग भी आ रही है। सॉरी, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये देखिएगा, ब्लैक बॉक्स के अंदर आने के बाद काइंडली राइट साइड पे चेक कर लीजिएगा आप किस मार्केट प्लेस के लिए रिसर्च कर रहे हैं प्रोडक्ट। ये यूएस है, कनाडा है, फिर दूसरे मुल्क हैं, फ्रांस, इटली और यूके जैसे मार्केट प्लेसेस है जिनके लिए हम प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। मैं इस वक्त यूएस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यूएस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कैटेगरीज में आपके पास अप्लायंसेस, आर्ट्स, ऑटोमोटिव, बेबी, ब्यूटी, बुक्स, कैमरा, सेल फोन्स जैसी जो आपके पास डिपार्टमेंट्स मौजूद है, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी, गोरमेट, खाने पीने की, प्लास्टिक की, मेटल की, होम एंड किचन की, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मौजूद है। मैं इस वक्त तमाम डिपार्टमेंट्स में सर्च करना चाहता हूँ कि मेरे हीलियम 10 की 3-स्टार स्ट्रेटजी को कौन से प्रोडक्ट्स कैटर कर रहे हैं। यहाँ पे इस स्टेज पे आने के बाद हमारा एक और Amazon का, AFP इंस्टीट्यूट का, यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रोडक्ट हंटिंग, रिसर्चिंग हंटिंग क्राइटेरिया आ जाता है इस स्टेज पे। मैं अभी फौरी तौर पे दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपको हमारे प्रोडक्ट क्राइटेरिया की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ, तो जिस चीज को हमने फॉलो करना है इंशाल्लाह। ये क्राइटेरिया हमें हेल्प आउट करेगा हमारी प्रोडक्ट के लिए क्राइटेरिया सिलेक्ट करने में, और मीनवाइल हम इस क्राइटेरिया को यूज करते हुए अपनी 3-स्टार स्ट्रेटजी को भी एम्प्लॉय करेंगे। यहाँ पे जो क्राइटेरिया है हीलियम 10 के लिए, सिर्फ हीलियम 10 के लिए नहीं, ये हमारे पास अदर सॉफ्टवेयर हैं, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, हीलियम 10, मर्चेंट वर्ड्स और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। मेनली जो सॉफ्टवेयर वो इस्तेमाल किए जाते हैं वो जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, हीलियम 10 और मर्चेंट वर्ड्स जैसे सॉफ्टवेयर हैं। और दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, सेलर स्प्राइट है, कीवर्ड टूल्स है, होलसेल स्पाई है, ऐसे बहुत सारे अदर सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं। लेकिन मेनली जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, हीलियम 10 और मर्चेंट वर्ड्स जैसे सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी जिस वक्त अपने सॉफ्टवेयर को परचेज कर रहे हो तो इस चीज का खास ख्याल रखें कि आपके पास जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, हीलियम 10 के साथ साथ मर्चेंट वर्ड्स का भी एक्सेस मौजूद होना चाहिए। अब इस वक्त इस क्राइटेरिया में मौजूद जो हमारे पास कुछ चीजें हैं, यहाँ पे हीलियम 10 के बारे में लिखा हुआ है, जंगल स्काउट के, तो इन क्राइटेरियाज को हमें इन सॉफ्टवेयर के अंदर अप्लाई करना है। कीवर्ड सर्च वॉल्यूम 6000 प्लस होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है लेदर ग्लव्स, राइट, तो ये आपका मेन कीवर्ड है, और सर्च वॉल्यूम क्या होगा कि ये प्रोडक्ट
कितनी बार सर्च किया जाता है Amazon पे पर मंथ। तो एक महीने में वो प्रोडक्ट लेदर ग्लव्स, जो ये दो लफ्ज है लेदर और ग्लव्स, ये दो लफ्ज Amazon के जो मार्केट प्लेस पे कितनी बार आके लिखा जाता है। मैं इसका आपको एक छोटा सा व्यू भी दे देता हूँ। सर्च वॉल्यूम, मैं amazon.com पे जा रहा हूँ। amazon.com पे जाने के बाद मैंने लेदर ग्लव्स लिखा। अब मैं एक बंदा हूं, मेरे जैसे 6000 और लोगों ने लेदर ग्लव्स लिखा हो, राइट। ये हो गया हमारा सर्च वॉल्यूम कि कितने लोगों ने इस प्रोडक्ट को एक महीने में सर्च किया है Amazon पे, कितनी डिमांड है इस प्रोडक्ट की मेनली, राइट। ये समझ आ गया हमें। उसके साथ जंगल स्काउट में 4500 से ज्यादा मंथली सर्चेज होने चाहिए। जंगल स्काउट स्कोर उसका 5 होना चाहिए प्रोडक्ट का। ये अदर क्राइटेरियाज हैं जिनको हमें दूसरे सॉफ्टवेयर में देखना है। उसके साथ साथ हमारे पास 5 FBA सेलर्स इन टॉप 10 होने चाहिए और कीवर्ड मस्ट बी इन टाइटल फॉर 5 लिस्टिंग्स ऑन टॉप। 5 FBA सेलर्स होने चाहिए। लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। उसमें आपको थोड़ा सा मजीद एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब हमने मंथली रेवेन्यू को यहाँ पे लिखना है, तो मंथली रेवेन्यू के लिए मैं दोबारा हमारे क्राइटेरिया में जा रहा हूँ। मेरे ख्याल में यहाँ पे मंथली क्राइटेरिया सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप उससे मिनिमम $10,000 लाजमी कंसिडर किया करें। तो $10,000 लाजमी वो प्रोडक्ट रेवेन्यू, उस प्रोडक्ट को $10,000 मिनिमम रेवेन्यू बनाना चाहिए। मतलब महाना जो भी बंदा उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, $10,000 की उसकी महाना सेल हो ऑन द मिनिमम। प्राइस क्या होनी चाहिए, प्राइस के बारे में देखिएगा। प्राइस के बारे में हमारे क्राइटेरिया में एक अपडेट आया हुआ है। एवरेज प्राइस इन टॉप 10 मस्ट बी $599 to $34.99। यहाँ पे $6 to $35 लिखा हुआ है, लेकिन हमारे इस क्राइटेरिया में अपडेट आई है। अभी इस क्राइटेरिया में अपडेट करने वाला रहता है। प्राइस हम अब कंसिडर कर रहे हैं $30 to $100। अब हम कहते हैं कि मिनिमम हमारे पास जो प्रोडक्ट जिस बंदे की बिक रही हो, वो वही बंदा जो महाना $10,000 का रेवेन्यू बना रहा है, $10,000 इनकम आ रही है, वही बंदा उस बंदे की प्रोडक्ट, उस सेलर की प्रोडक्ट $30 से $100 के दरमियान होनी चाहिए। $30 से $100 के दरमियान होनी चाहिए। रिव्यू काउंट्स कितने होने चाहिए? दोबारा हम अपने क्राइटेरिया पे चले जाते हैं। रिव्यू काउंट्स को देखिएगा कि यहां पे हमारे पास रिव्यू काउंट कितने होने चाहिए। देखें जी, रिव्यू काउंट्स ये हैं जो कि इन नंबर्स देखे जाते हैं। देयर शुड नॉट बी 1000 प्लस रिव्यूज इन टॉप 10। अच्छा जी, 1000 रिव्यूज मैक्सिमम होने चाहिए। अब इनके बारे में मैं बताता चलूं कि रिव्यू काउंट क्या है और रिव्यू रेटिंग क्या है, राइट। amazon.com पे मैं दोबारा आ गया हूं और प्रोडक्ट की तरफ नजर दौड़ा रहा हूं। मैं इस वक्त इन व्हाइट ग्लव्स के ऊपर मेरा माउस हॉवर कर रहा है। यहां पे देखिएगा कि ये 5 स्टार्स में से जो रेटिंग है, ये इसकी रिव्यू रेटिंग है। जो स्टार्स 5 स्टार्स के अंदर से जो इसे रेटिंग मिली है, वो है रिव्यू रेटिंग। लेकिन जो साथ नंबर लिखा हुआ है, ये हो गया रिव्यू काउंट, राइट। तो यहाँ पे 5 स्टार्स ही बने हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें फिल कितने स्टार्स हुए हैं। इसी तरह मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये देखिएगा यहाँ पे 4 स्टार्स फिल इन है। तो रिव्यू रेटिंग और रिव्यू काउंट का हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन हमें अब लिखना क्या है? तो हमने देखा कि मैक्सिमम 1000 रिव्यू काउंट होने चाहिए। अच्छा, अब इसकी क्या वजह है? आप देखिए यहाँ पे मैं इस स्क्रीन पे दोबारा वापस जा रहा हूँ। जो रिव्यू काउंट्स हैं वो यहाँ पे इसके 116 है, उसके साथ साथ दूसरी साथ वाली प्रोडक्ट के 1500 है, राइट। क्यों 1000 मैक्सिमम? क्यों 1000? 2000 क्यों नहीं, 10,000 क्यों नहीं, या 100 क्यों नहीं, या 200 क्यों नहीं? क्यों 1000 मैक्सिमम जो है वो 1000 लिमिट होनी चाहिए। दोबारा से मैं आपको, शुड नॉट बी 1000 प्लस रिव्यूज, 1000 से ज्यादा रिव्यूज नहीं होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप देखिएगा ये जो प्रोडक्ट है जिसके 116 रिव्यूज है,
और एक के 1534 रिव्यूज हैं। एक प्रोडक्ट बहुत पुरानी लॉन्च हो चुकी है और एक प्रोडक्ट फ्रेश लॉन्च हुई हुई है, राइट। इसका मेजर मकसद ये है। दूसरी बात, एक और बड़ा मकसद इसमें यह है कि हमें उस प्रोडक्ट का कंपटीशन करने के लिए हमें कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हमें कितने ज्यादा रिव्यूज। अब लेट से मैं 116 रिव्यूज को टैकल करना चाहता हूं, तो 150 रिव्यूज करना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। इसका मतलब है कि मैं अगर 100 रिव्यूज लाना चाहता हूं, अब मैं रिव्यू कैसे ला सकता हूं? रिव्यू का मतलब है कमेंट, कोई आपकी प्रोडक्ट के ऊपर अपना कमेंट दे। जैसा कि यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, अपनी प्रोडक्ट के एनालिसिस करते हुए कभी भी आपको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं करना, क्योंकि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स उन लोगों की प्रोडक्ट्स हैं जो बिल्कुल फ्रेश लॉन्च सेलर्स हैं और उन्होंने अमेजोन की एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म का, मतलब अमेजोन का पीपीसी प्लेटफॉर्म का, पीपीसी प्लेटफॉर्म क्या है? अमेजोन का पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म की मदद से वो टॉप पे आ चुके हैं। जैसे आप भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो पहले दिन से ये टोटल कितनी प्रोडक्ट्स है यहाँ पे दिखाएगा, टोटल 2000 प्रोडक्ट्स है। लेकिन 2000 प्रोडक्ट्स में नेचुरली आप अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट ना करें तो आप 2001 नंबर पे खड़े। लेकिन अमेजॉन पीपीसी की मदद से आप वेरी फर्स्ट पेज और टॉप लोकेशन पे आ सकते हैं अमेजॉन को पे करके। तो इसलिए हो सकता है कि ये फ्रेश लॉन्च है और 2001 नंबर इनका है रैंकिंग में, लेकिन उसके बावजूद एडवर्टाइजमेंट की वजह से वो टॉप पे आए। और कहीं हमारी इन फ्रेशली लॉन्च्ड प्रोडक्ट को कंसिडर करते हुए हमारे एनालिसिस अपने ना खराब हो, राइट। तो इसलिए हम ऑर्गेनिक रैंक्ड प्रोडक्ट्स को देखेंगे। यहाँ पे देखें टॉप पे ये स्पॉन्सर्ड है, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो हम इसके अलावा ये भी स्पॉन्सर्ड नहीं, इन प्रोडक्ट को खोल के देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले दूसरी प्रोडक्ट को खोल के देखा और वहां पे अच्छा एक और चीज दैट माइट बी द पॉसिबिलिटी, आपको जब भी अमेजोन पे कोई चीज रिसर्च करनी है, आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, तो amazon.com के वेब पेज पे जब आप आए तो डिलीवर टू पाकिस्तान पे क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्मूला है 10,001 को लिख के आप अप्लाई कर दें, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स का जो पोस्टल कोड है, राइट। अब प्रोडक्ट को किसी को ओपन करके देखना है, ये देखिए जी, इसकी रेटिंग्स में आ जाते हैं। ये है कमेंट्स, जिस कमेंट्स, रेटिंग्स, रिव्यूज, जो बायर है, जो परचेजर है, वो खरीदने के बाद अपना रिव्यू देता है। जिस वक्त वो प्रोडक्ट रिसीव कर लेता है और साइन करता है, डिलीवरी पर्सन को साइन करके देता है इनवॉइस के मैंने रिसीव कर लिया, उसके बाद वो इसे कमेंट कर सकता है, उससे पहले कमेंट नहीं कर सकता। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रेज होता है कि रिव्यूज करवा के अगर हमारी प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली टॉप पे रैंक हो रही है, तो हम, मेरे दोस्त हैं यूके में, कनाडा में, कजन है, मैं उन्हें कह के रिव्यू लिखवा लेता हूँ। लेकिन नहीं, उन्हें आपकी प्रोडक्ट एक दफा परचेज करनी पड़ेगी, देन दे विल बी एबल टू डू कमेंट ऑन योर प्रोडक्ट। तो ये है रिव्यूज। बैक टू द पॉइंट, हम अपने स्क्रीन पे जाते हैं। अच्छा, एक और चीज जो मैंने आपको बताई कि जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे उतनी ज्यादा प्रोडक्ट पुरानी होगी। ये देखिए 5695, और आप देखें इसकी फर्स्ट अवेलेबल जो डेट है, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, डेट फर्स्ट अवेलेबल है मार्च 27, 21। This is some freshly launched product, लेकिन शायद इन्होंने अपनी कैटेगरी चेंज किया। लेट मी चेक इट। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 माह हुए इस प्रोडक्ट को। ये भी हो सकता है कि उन्होंने ये जो रिव्यूज करवाए हैं, ये इन्होंने पेड रिव्यूज करवाए हैं, ऑल्दो इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन these can be paid reviews और ratings। हम थोड़ा सा इसको हीलियम 10 के थ्रू भी चेक कर लेते हैं, इस प्रोडक्ट को हीलियम 10 की एक्सटेंशन के थ्रू। और उसके अलावा हमारे पास एक ये एक्सटेंशन भी चल रही है। जिस वक्त आप अपने सॉफ्टवेयर की एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे, तो फिर आपके पेज पे बहुत मुख्तलिफ जगहों पे ये सॉफ्टवेयर रन कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे मेन पेज है, तो नॉर्मली ये अमेजोन के पेज का हिस्सा नहीं है। ये जितना हिस्सा शो हो रहा है, ये वाला, ये अमेजोन का बीएसआर नंबर है। बीएसआर मतलब बेस्ट सेलिंग रैंक नंबर।
इन क्लोथिंग एंड शूज डिपार्टमेंट में शो कर रहा है। ASIN ये अमेजोन का स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है। FBA के बारे में मैंने बताया कि जो लोग अमेजोन के वेयर हाउस में अपनी प्रोडक्ट भेज के बेचते हैं वो FBA सेलर्स होते हैं। तो इसको एक बंदा सेल कर रहा है, एक सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। ये भी एक है सोल्ड बाय अमेजोन। ये देखें जी, इस प्रोडक्ट को अमेजोन खुद बना के बेच रहा है अपनी ब्रांडिंग करके। वन FBA सेलर आप देखिएगा यहाँ पे 2 या 3 FBA सेलर्स भी आपको नजर आ सकते हैं। 1+ FBA सेलर्स, इसको अमेजोन भी बेच रहा है और दूसरे सेलर्स भी बेच रहे हैं। दूसरे सेलर्स आपको कहाँ पे नजर आते हैं? अब 1+ सेलर्स के बारे में बताया गया, तो फिर अदर सेलर्स कहाँ पे? एक से ज्यादा सेलर्स हैं, वो यहाँ पे मेरे माउस की तरफ देखिएगा, यहाँ पे माउस पॉइंटर की तरफ देखिएगा, यहाँ पे है हमारे बकाया सेलर। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक लंबी लिस्ट खुल जाएगी जो लोग इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। दूसरे लोग भी इस प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे हैं। कैसे सेल कर रहे हैं? वो अमेजोन का होल सेल मॉडल है जो मेन सेलर से परमिशन लेके और उनसे इन्वेंट्री खरीद के, उनसे इनवॉइस लेके, फिर अमेजोन की लिस्टिंग पे ही आके उनसे परमिशन लेके तो सेल करते हैं। अब मैंने जो अदर सेलर्स इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं अमेजोन पे, उनको देखने के लिए मैंने यहाँ पे इस एरो पे क्लिक कर दिया, तो ये आपकी मेन लिस्टिंग आ गई। स्क्रॉल डाउन एंड देन यू हैव ऑन योर राइट साइड ये छोटा सा टैग नजर आ रहा है, लिखा हुआ न्यू 24 फ्रॉम $21 से शुरू होके ऑर्डर्स ओवर $25, $21 से $25 तक, जबकि मेन लिस्टिंग यहाँ पे $21 की है, राइट? $21 की है, लेकिन हमें देखना है कि दूसरे और लोग जो बेच रहे हैं वो किस प्राइस पे बेच रहे हैं। देखिएगा $22, $25, $26, $28, $34, $29, $37, $38, $30, $38। सवाल यहाँ पे ये रेज होता है कि मेन लिस्टिंग जब $21 की बेच रही है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं होलसेल बिजनेस मॉडल का एक ये ड्रॉबैक है, एक ये फॉल बैक है जो इस वक्त इत्तफाकन हमारी नजर के सामने आया कि यहाँ पे इन लोगों के साथ फेयर डीलिंग नहीं हुई है। इन लोगों के साथ फेयर डीलिंग नहीं हुई है क्योंकि मेन जो सप्लायर है, मेन जो सेलर है, कंपनी का नाम है आयरन क्लैड, और वो पहले अपनी प्रोडक्ट को कितने डॉलर्स में बेच रही थी? 42.99, $43 की पहले अपनी प्रोडक्ट को बेच रही थी। लेकिन इस वक्त जो मेन कंपनी है वो अपनी प्रोडक्ट को 21.36, 21 तकरीबन $21.36 की बेच रही है। तो फिर ये लोग कैसे बेचेंगे? अगर मेन कंपनी, मेन सप्लायर 21 का बेच रहा है तो फिर 21, 26, 28 चीज वही है, प्रोडक्ट वही है, क्वालिटी वही है, तो फिर कोई इनसे क्यों खरीदेगा? अब मसला ये है कि ये जो मेन लिस्टिंग के ऊपर ऑफर है ये एक रीसेंट ऑफर है। ये देखिए, यहां पे देखिए, पहले ये देखिए, ये प्राइस चेंजेस दिखा रहा है, इवन कि ये $18 के ऊपर भी आई हुई है प्रोडक्ट यहाँ पे। और ये हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये आपकी सॉफ्टवेयर की एक्सटेंशन इंस्टॉल होने के बाद नजर आएगा आपको। और इस वक्त करंट प्राइस दिखा रहे हैं 21.36, लेकिन आप देखिए ये $18.49 की भी बिक चुकी है, 21। और ये लोग बहुत नाराज होंगे इस वक्त, इस मेन लिस्टिंग से बहुत नाराज होंगे। क्यों? जिस वक्त उन्होंने परमिशन ली इनसे वो थी $43 पे बिक रही थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपसे 50,000 पीसेस खरीदते हैं, 1 लाख पीसेस खरीदते हैं, आप हमें डिस्काउंट दें और डिस्काउंट पे मैं फिर सेल करता हूं। अब इन्होंने $43 पे जब ये बेच रहे थे तब इन्होंने इन्हें परमिशन दी और इन्होंने $26, $28, $34 की ये प्रोडक्ट इनकी बेची है और अच्छी बेची। लेकिन आज उनके हाथ में जो स्टॉक है, हो सकता है किसी के पास 50,000 आइटम पड़ी है, 30,000 आइटम पड़ी है, क्योंकि इन ब्रांड्स, जो चलने वाले ब्रांड्स हैं, उनसे परमिशन आसानी से नहीं मिलती। वो कहते हैं आप लाख प्रोडक्ट खरीदें, 50,000 प्रोडक्ट खरीदें, उसके लिए आप हमारे अकाउंट में $1,00,000, $2,00,000 जमा करवा दें, फिर हम आपको परमिशन देंगे। होलसेल बिजनेस मॉडल के बारे में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक आसान और रिस्क फ्री बिजनेस मॉडल है, जबकि जब ये सिर्फ बातों की बात है, जब आप इस बिजनेस में जंप इन करते हैं तो फिर ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ये आपको $1,00,000 से नीचे बात नहीं करेंगे। यहाँ पे आप फंस जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि भाई
अब ऐसा करते हैं कि हम कुछ छोटा सेलर ढूंढते हैं। अब छोटे सेलर की प्रोडक्ट, उसे खुद एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है, उसे खुद अभी अमेजोन पे ऑर्गेनिक रैंकिंग की, एडवर्टाइजिंग की, पीपीसी की, एक अच्छे एडवर्टाइजिंग बजट की जरूरत है। वो तो आप पे इंहिसार कर रहा है, वो तो आपको सिर्फ चीज बेच के फारिग हो गया और आप वो कह के भाई बेचते रहो, चीज आपकी बिक नहीं रही और आपने अपनी तरफ से होलसेल का कारोबार शुरू कर लिया। जबकि असल कारोबार क्या है, जब आपके जेब में लाख 2 लाख डॉलर है, फिर आपका होलसेल बिजनेस मॉडल चलता है, जिसकी वजह से होलसेल के बिजनेस मॉडल और उसके साथ साथ प्राइवेट लेबल की हमेशा आपस में, इन दो बिजनेस मॉडल की आपस में बहस रही है कि भाई होलसेल अच्छा है, होलसेल से स्टार्ट करना चाहिए, प्राइवेट लेबल की तरफ ही जाना है तो प्राइवेट लेबल को हम बाद में कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो होलसेल की ये जो स्ट्रेटजी है, ये आज से 5 साल पहले कामयाब थी, राइट? जब ये बड़े ब्रांड्स इस चीज से आशना नहीं थे कि यार ये ठीक है, यार ये हमसे परमिशन ले रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट ज्यादा बिक रही है तो हमें कोई मसला नहीं है, लेट्स सेल इट। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी प्रोडक्ट की सेल इतनी ज्यादा है, उनका कस्टमर रिस्पॉन्स इतना ज्यादा है कि उन्होंने मेन लिस्टिंग को पीछे कर दिया और जिनको हम सप्लाई करते हैं, अपनी प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, वो हमसे ज्यादा सेल कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मेन लिस्टिंग के ऊपर ड्यू टू लो रिस्पॉन्स रेट, ड्यू टू बैड क्वालिटी आफ्टर सेल्स सर्विस, ड्यू टू नो रिटर्न नो रिफंड पॉलिसी। डेफिनेटली अमेजोन रिटर्न रिफंड पॉलिसी देता है, लेकिन ये कुछ लोग नखरे भी करते हैं, कुछ लोग तंग करते हैं अपने क्लाइंट को, जिसकी वजह से ये देखें मेन लिस्टिंग के ऊपर 4.5 स्टार्स हैं, 4.5 रेटिंग्स है, जबकि इसी प्रोडक्ट को रीसेल करने वालों की रेटिंग्स 5 स्टार भी है। देखें 4 स्टार, ये देखें 5 स्टार। अब क्वालिटी तो वही, प्रोडक्ट वही, लेकिन पीछे टीम मुख्तलिफ होगी, टीम डिफरेंट होगी और अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये अच्छी सर्विस हमसे, अब मैं सेम चीज को देखूं, एक को 4 स्टार्स मिले, एक को 5 स्टार्स मिले, तो मैं डेफिनेटली उसी से खरीदूंगा जिसको लोगों ने अच्छी रेटिंग्स दी हुई है, तो मैं उनसे प्रोडक्ट खरीद रहा हूं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इनकी प्रोडक्ट हमसे भी ज्यादा बिक रही है, तो फिर उन्होंने डायरेक्ट जंप लगाया, कहां से? $43 से कहां तक? $21.36। कितने डॉलर्स का फर्क आया? ऑलमोस्ट $20, ऑलमोस्ट 21 साढ़े 21 डॉलर का फर्क आ गया, जहां पे इन सबको बहुत बड़ा धचका लगा। और ये कोई एक सप्लायर नहीं था, ये कितने परचेजर थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये लाखों डॉलरों में बात चली गई है। बहुत सारे लोगों ने इनका बहुत सारा स्टॉक खरीदा हुआ है और ये कोई ऑफेंस नहीं लगा सकते, मेन सेलर को ऑफेंस नहीं लगा सकते। ये देखें 21.36 पे मेन प्रोडक्ट सेल हो रही है और जो एक बंदा उनसे खरीद के बेच रहा है वो $55 का खरीद रहा है। दिस इज क्वाइट सैड स्टोरी, राइट? तो यहां से हमें समझ आया कि लाख 2 लाख डॉलर से एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं और फिर इन लोगों की मोहताजी भी कर रहे हैं, उसकी बजाय आप $10,000 से प्राइवेट लेबल शुरू करें, जिसमें आपको किसी की मोहताजी करने की जरूरत नहीं है, अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, राइट? और आपको कोई बंदा तंग करने वाला नहीं है, अपने ब्रांड है, अपनी प्रिंटिंग है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, आप सेल कर रहे हैं, कोई आपको तंग नहीं कर रहा, राइट? जिसकी वजह से प्राइवेट लेबल इज ऑलवेज, पहले ये बहुत महंगा होता था, पहले प्राइवेट लेबल का बिजनेस स्टार्ट करना बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन अब जब से अमेजोन पाकिस्तान में ऑफिशियली आ चुका है और हम अपने शनाख्ती कार्डों से अमेजोन पे अकाउंट्स बना सकते हैं, फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स प्राइवेट लेबल पे काम करना बहुत आसान हो गया। बहुत कम बजट से भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ने अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। यहाँ से शहालवी से उठा उठा के हमने माल भेजा है, बुरानत रोड से माल उठा उठा के मैन्युफैक्चर करवा के, टोल मैन्युफैक्चरिंग करवा के हमने शिपमेंट्स करवाई है। सो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। काफी डिटेल में मैंने आपको गाइड करने की कोशिश की, हर वो चीज जो हमारे सामने आ रही है, चाहे यहाँ पे चीज जो है, जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वो हमारी 3 स्टार हीलियम 10 की 3 स्टार रेटिंग स्ट्रेटेजी है। रिव्यू काउंट्स मैक्स हमने डिस्कस किए थे हमारी रेटिंग में 1000 रिव्यू काउंट्स होने चाहिए, राइट? रिव्यू रेटिंग क्या होनी चाहिए? अब क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी का नाम है हीलियम 10 3 स्टार स्ट्रेटजी, जिसमें रिव्यू रेटिंग में मैक्स पे 3, इसकी क्या वजह? 1 2 3, 1 से लेके
3 स्टार रैंकिंग तक प्रोडक्ट होनी चाहिए कि हम अब मैंने फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर खरीदा और खरीदने के बाद उसे मैं 3 स्टार दे रहा हूं, उसे मैं 1 स्टार भी नहीं दे रहा जो कि बहुत ही पुअर है, बिल्कुल फेल प्रोडक्ट है, उसे मैं 3 स्टार दे रहा हूं। क्यों? हमने अपने क्राइटेरिया में एक और चीज भी लिखी हुई है, अगर दिमाग दौड़ाएं तो हमने लिखा हुआ है कि मिनिमम $10,000 रेवेन्यू भी है। इसका मतलब ये है कि वो पैसा कमा भी रहा है और रिव्यू भी मीडियम से आ रहे हैं कि लोग मजबूर टाइप भी हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने में, और उसके साथ साथ उसके रिव्यू भी 3 दे रहे हैं, उसको बहुत बैड भी नहीं कह रहे, बहुत अच्छा भी नहीं कह रहे। इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट बिकने वाला है, प्रोडक्ट में जान है, लोगों की डिमांड है, लेकिन उसमें कुछ खामियां हैं जिन खामियों को हम ठीक करके उस बड़ी दुकान के साथ अपनी दुकान खड़ी कर सकते हैं और कहते हैं ये लो, आने वाले कस्टमर कहते हैं ये लो, वही प्रोडक्ट है जो आप मांग रहे हो लेकिन उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी में, इसमें वो खामियां नहीं है जो पहले आपको एक्सपीरियंस हो रही थी। अब ये जो अपॉर्चुनिटी है ये फिजिकल बिजनेसेस में अवेलेबल नहीं है। लेट्स से एक बहुत बड़ी दुकान है और वो बहुत जबरदस्त चल रही है, आप उसके साथ दुकान खोलना फिजिकल बिजनेस में बड़ा मुश्किल होता है, उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी अव्वल तो मिलना बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेट्स से एक बंदे का हार्डवेयर स्टोर बहुत अच्छा चल रहा है, हार्डवेयर स्टोर के साथ एक और हार्डवेयर स्टोर और उसी लेवल का बहुत बड़ा हार्डवेयर स्टोर खुल जाना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो जगह मिलना ना मिलना, फिर इंटरनल सियासत और इस तरह के मामला होते हैं। लेकिन अमेजोन में यू कैन डू दिस। अमेजोन के बिजनेस में आप, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस है, इसी के अंदर आप अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करके डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, A+EBC कंटेंट के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट्स के बारे में लिख सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं, रिव्यूज जो हम मैनुअली करवाते हैं उसमें हम लिखवा सकते हैं कि पहले मैंने इस कैलकुलेटर को खरीदा था, कंपनी का नाम मेंशन नहीं करें जहां से खरीदा था, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम्स थे। लोगों के ज़हन में आ जाएगा कि भाई हाँ ठीक है हमने भी खरीदा था या मैंने सुना है कि उसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन्होंने क्योंकि स्पेशली लिखा है कि ये कैलकुलेटर के जो बटन है वो कुछ अरसे बाद घुरना शुरू हो जाते हैं या वो अड़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसमें अड़ते नहीं है। और किसी बंदे का कमेंट दिखा हो कि पहले मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा था लेकिन वो जहां से लिया था तो वो मेरे बटन घुरना शुरू हो गए थे या वो अड़ना शुरू हो गए थे, मैं बटन प्रेस कर रहा था वो बाहर नहीं आ रहा था। तो लेकिन इस कैलकुलेटर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड इट्स बीन 6-7 मंथ्स और एन ईयर आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट। तो ऐसा कोई कमेंट वो देखेंगे तो वो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे। एंड दिस इज द पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये इस फॉर्मूले के तहत हम एक कामयाब प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। ये तो हो गया कंपटीशन का, मतलब हम कंपटीशन में खड़ा हो सकते हैं। असल में वो एक बड़ा पिज्जा है जिसमें से सब अपना अपना हिस्सा लेके जा रहे हैं और अब एक हिस्सा आप भी अपना वहां से लेके जा रहे हैं। तो हमें रिव्यू रेटिंग को 1 से 3 कर देना। शिपिंग साइज टायर को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस वक्त इस स्टेज पे हमारा हीलियम 10 का 3 स्टार रिव्यू स्ट्रेटेजी, जो हमारा रिव्यू स्ट्रेटेजी वो कंप्लीट है अपने क्राइटेरिया के साथ। मंथली रेवेन्यू $10,000। सबसे पहले हमने दोबारा से एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च में ब्लैक बॉक्स में आए, कैटेगरीज तमाम सिलेक्ट कर ली। उससे पहले हमने यूएस मार्केट को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। मंथली रेवेन्यू को हमने 10,000 कर लिया, 10,000। मिनिमम प्राइस को हमने $3,200 कर लिया। अच्छा, इसके ऊपर भी एक सवाल बनता है, इसकी तरफ भी आ रहे हैं। रिव्यू काउंट को मैक्सिमम 1000 कर लिया, रिव्यू रेटिंग को 1 to 3 कर लिया। अभी फिल्टर्स हैं, अभी हम उन्हें यूज नहीं करें। अभी हमारी 3 स्टार रिव्यू स्ट्रेटेजी यहाँ पे कंप्लीट है। प्राइस क्यों मैं 30 से 100 की तरफ आया हूँ कि $30 में हमें एक तो कंपटीशन में प्राइस गिराना पड़ सकती है। एक और बड़ा फैक्टर ये है कि हमें Amazon की फीसेस को कवर करना है, Amazon के वेयर हाउस चार्जेस को कवर करना है, Amazon के प्रॉफिट्स को कवर करना है, फिर शिपिंग कॉस्ट को कवर करना है, प्रोडक्ट की रॉ प्राइस को कवर करना है, पैकिंग कॉस्ट कवर करनी है, हमें ब्रांडिंग कॉस्ट कवर करनी है, हमें टैक्स पे करना है। अगर हमारी $4-5 की प्रोडक्ट होगी तो हम ये सारे एक्सपेंसेस कहाँ से कवर करेंगे? ऊपर से कंपटीशन, हमें कॉम्पिटिटर का प्रेशर पड़ जाता है तो हम तो नुकसान में चले जाएंगे। और हमारी वहां पे $1,00,000-2 लाख की या फॉर एग्जांपल कम से कम भी 10-12 लाख की प्रोडक्ट चली गई हो तो हमारी तो जान निकल रही है, यहाँ पे नींदें हराम हो जाए हमारी।
कि भाई हमारी प्रोडक्ट वहां पे पहुंच गई है, कॉम्पिटिटर हमारे सर पे चढ़ गया है, हमें प्राइसेस गिराना पड़ रही है, लेकिन मेरी पीछे से इनिशियल कॉस्ट ही पूरी नहीं हो रही, मेरी पैकिंग कॉस्ट पूरी नहीं हो रही, मेरी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पूरी नहीं हो रही, मेरे टैक्स नहीं दिए जा रहे, अमेजोन की रेफरल कॉस्ट नहीं पूरी हो रही, अमेजोन के वेयर हाउसिंग नहीं पूरी हो रही, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको अच्छी कीमत में बिकने वाले प्रोडक्ट्स कवर करते हैं। लेट्स से इस प्रोडक्ट में अब $30 के प्रोडक्ट में हमारा प्लान है कि हम $20 नेट प्रॉफिट करेंगे, $30 रेवेन्यू होगा, उसमें $10 के में हमारे सारे खर्चे पूरे हो जाएंगे, $20 हमें प्रॉफिट होगा। कंपटीशन बढ़ गया, आज 200 सेलर है, साल बाद हमारा 800 सेलर हो, 2 साल बाद हमारा 2000 सेलर हो, 2000 सेलर हमारे कंपटीशन पे खड़ा हो, राइट। जितने ज्यादा रकीब, जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर जनरेट हो रहे हैं, उतनी ज्यादा प्राइस वो गिरा रहे हैं, उतनी ज्यादा प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इंप्रूव कर रहे हैं, राइट। हो सकता है कि हम आज प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम्स फिक्स करके लॉन्च कर रहे हैं, कल को हमारी प्रोडक्ट में एक प्रॉब्लम रेज होना शुरू हो जाता है, तो हमारी प्रोडक्ट के साथ भी वही मामला होगा जो आज हम किसी की प्रोडक्ट के साथ कर रहे हैं, कि उसकी प्रोडक्ट के अंदर जो खामियां हैं वो हम इंप्रूव करके प्रोडक्ट सेल करें। इसी तरह हमारा कॉम्पिटिटर हमारी प्रोडक्ट में मौजूद खामियों को इंप्रूव करके हमारा कंपटीशन सख्त करेगा, तब हमें अपना प्रॉफिट गिराना पड़ेगा। और हम अगर प्रॉफिट गिराएंगे तो 2 गिराएंगे, 5 गिराएंगे, 10 गिराएंगे, इस रेशो से अमाउंट गिरती हैं, लेकिन फिर भी हमें $5-10 बच रहे होंगे हर सूरत में, राइट। सो दिस इज द थिंग वी रियली नीड टू टेक केयर ऑफ।